वाकई कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है। समझ नहीं पाता वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से या फिर अपने आप से। सब कुछ होते हुए भी अजीब सा खला महसूस करता है, एक बेनाम सी कमी, गोया वो किसी और दुनिया का वासी है और गलती से इस दुनिया की तरफ आ निकला है। और वो जो पल दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, इस वक्त खुद से नाराज़ सा लगता है। इस पल वो हर चीज़ से कट जाना चाहता है, खामोशी के जंगल में गुम हो जाना चाहता है। जहाँ इसे खुद अपने वजूद का पता न मिल सके, तब वो बेबस होकर सवाए आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकता। आंसू भी वो जो नज़र नहीं आते, ऊंचे नहीं जा सकते। वो होता है, उसकी ज़ात की उलझनें होती हैं और उसका अल्लाह होता है जो दुनिया के सामने टूटने से डरता है, खुद पे मजबूती का खोल चढ़ाए रखता है, उस रब्बे ताला के आगे टूट जाता है, बिखर जाता है, खुल जाता है और वो ज़ात उसे समेट लेती है। खुद सपुर्दगी का ये आलम इसे ज़िंदगी का खुद सपुर्दगी का ये आलम इसे ज़िंदगी की हकीकत समझा देता है। प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। मैं हूँ इजाज़ अहमद। प्रोग्राम में आज का टॉपिक परवीन शाकिर की शायरी और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू होगी। परवीन शाकिर को रोशनियों और जुगनुओं की शायरा कहा जाता है। परवीन शाकिर 1952 में कराची में पैदा हुई और ये उर्दू गज़ल में एक मॉडर्न शायरा के तौर पर जानी जाती हैं और इन्हें एक मॉडर्न सिंबल के तौर पर जो है वो हल्का अहबाब में लोग जानते हैं। प्रोग्राम में परवीन शाकिर साहबा का कलाम आपकी समाअतों की नज़र। खुशी की बात है या दुख का मंज़र देख सकती हूँ, तेरी आवाज़ का चेहरा मैं छूकर देख सकती हूँ। अभी तेरे लबों पे ज़िक्र फसले गुल नहीं आया, मगर एक फूल खिलते अपने अंदर देख सकती हूँ। मुझे तेरी मोहब्बत ने अजब एक रोशनी बख्शी, मैं इस दुनिया को अब पहले से बेहतर देख सकती हूँ। ख्याल आता है आधी रात को जब भी तेरा दिल में उतरता एक सहीफ़ा अपने ऊपर देख सकती हूँ। विसाल हिज्र अब यकसा हैं, वो मंजिल है उल्फत में, मैं आँखें बंद करके तुझको अक्सर देख सकती हूँ।
प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक में आज की शायरा परवीन शाकर। किसने कहा कि मुस्तरब इंसान कमज़ोर होता है? ना इंसान पहाड़ जैसा, न समंदर जैसा, न ज़मीन जैसा हो सकता है। हर वक्त हम पे मुख्तलिफ़ फेज़ आते हैं और जो सख्त कमज़ोर तरीन लम्हे में लाचारी और इज़्तिराब के आलम में अल्लाह से दुआ करता है, उसकी मिसाल इन चीज़ों के आगे दी जा रही है, क्योंकि दुआ करने वाला उनसे भी ज़्यादा मजबूत होता है। भले सजदे में गिरा हो, रो रहा हो, दर्द से बिलख रहा हो, वही असल बहादुर है, क्योंकि इसका ईमान होता है कि अल्लाह इसे देगा, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे साइंसें कुछ भी कहें। इसकी उम्मीद जवान होती है कि अल्लाह इसे देगा। अल्लाह ही से मांगना है, वही इसके दिल को सुकून देगा और वही इसकी आजमाइश को खोलेगा। प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक की वसातत से मैं हूँ इजाज़ अहमद। मेरा और आपका साथ शब 10 बजे से 11 बजे तक इन हवाओं के दोष पर। प्रोग्राम में आज परवीन शाकर की शायरी से आपको महसूस किया जाएगा। खामोश मोहब्बत का बड़ा नुकसान ये है कि सब कुछ फेसबुक स्टेटस के ज़रिए ही कहना पड़ता है, और फ़ायदा ये है कि एक के लिए लिखी गई बात 4-5 के दिल पर लगती है। मैंने एक पारसा को दरिया के किनारे देखा जिसको एक चीते ने ज़ख्मी कर दिया था। और इसका ज़ख्म किसी दवा से अच्छा ना होता था। अरसा दराज से इस तकलीफ़ में मुब्तला था, मगर हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करता था। लोगों ने इससे पूछा कि शुक्र किस बात का अदा करते हो? इसने कहा, इसलिए कि मुसीबत में मुब्तला हूँ, ना कि गुनाह में। प्रोग्राम में आज की शायरा परवीन शाकर के बारे में बात होगी। उनका कलाम भी आपको साथ साथ सुनाते रहेंगे। मेरा और आपका साथ शब 10 बजे से 11 बजे तक रोज़ाना इन हवाओं के दोष पर। सामीन, आजमाइश का मकसद इसको पास फेल करना नहीं है, हमें कुछ सीखा। हम कभी वो फेल होकर सीखते हैं, कभी पास होकर सीखते हैं। दाऊद को जब अपनी कमी का एहसास हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ पलटते और तौबा की। आगे अल्लाह फरमाता है, हमारे पास इसके लिए आला दर्जा है। इस आजमाइश के ज़िक्र के साथ ही दर्जे का ज़िक्र करने की ज़रूरत थी, और आजमाइश होती ही दर्जों की बुलंदी के लिए है।
तो किसी कोताही के बावजूद इनको आला दर्जा क्यों मिल गया? आजमाइश के ज़िक्र के फ़ौरन बाद दर्जे का ज़िक्र ज़ाहिर होता है। ये दर्जा इनकी तौबा से मुंसलिक है कि हम जो है वो इस तौबा से सबक सीखते हैं, तौबा कर लें और हमें पास होने जैसा दर्जा मिल जाता है। आजमाइश अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख लेंगे इतनी जल्दी वो दूर होगी। प्रोग्राम में उमर शकील साहब को खुशामदीद कहता हूँ और हाथ बनाने का शुक्रिया। चलने का हौसला नहीं, रुकना महाल कर दिया। इश्क के इस सफ़र ने तो मुझे नढाल कर दिया। मुमकिना फ़ैसलों में मैं एक हिजर का फ़ैसला भी था। मैंने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। मेरे लबों पर थी मोहर, मेरे लबों पे मोहर थी, पर मेरे शीशे रूह ने तो शहर के शहर को मेरा वाक़फ़े हाल कर दिया। चेहरा व नाम एक साथ आज ना याद आ सके, वक्त ने किस शबीह को ख्वाबो ख्याल कर दिया। मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मुनसब दिलबरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। प्रोग्राम में आज की शायरा, मारूफ शायरा परवीन शाकर साहिबा का कलाम। आपकी समातों की नज़र इन हवाओं के दोष पर। मेरा और आपका साथ शब 10 बजे से शब 11 बजे तक इन हवाओं के दोष पर। ज़िंदगी में ख्वाब इतने ही अहम होते हैं जितना कि हर इंसान के लिए 24 घंटों में 8 घंटे की भरपूर नींद। मगर ख्वाबों को अपनी कैद खाना नहीं बनने देना चाहिए। सच तो ये है कि ख्वाब और हकीकत के दरमियान सदियों की पैदल मसाफत हुआ करती है, और वो भी नंगे पाँव। हम लोग ख्वाब तो बुन सकते हैं, इन्हें पाल नहीं सकते। महमूद ज़फ़र इकबाल हाशमी की तसनीफ़, कलम करतास और कंदील से इक़्तबास। आपकी समातों की नज़र। प्रोग्राम में आज की शायरा परवीन शाकर साहिबा, जिनको रोशनियों और जुगनुओं की शायरा कहा जाता है। उनके बारे में ये भी तासर है कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान में एक जदीद शायरी को फ़रोग़ दिया। उनका कलाम, आपकी समातों की नज़र। शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। अपने आप से आँख चुराए फिरती हूँ मैं, आईने में किसका चेहरा देख लिया है। उसने मुझे दरअसल कभी चाहा ही नहीं था, खुद को देखकर ये भी धोखा देख लिया है। उससे मिलते वक्त का रोना कुछ फितरी था, उससे मिलते वक्त का रोना कुछ फितरी था। उससे बिछड़ जाने का नतीजा देख लिया है। रुखसत करने के आदाब निभाने ही थे, बंद आँखों से उसको जाते देख लिया है। प्रोग्राम में मोहम्मद अरसलान साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। काशिफ चौहान साहब को भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी पसंद की शायरी सुनना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। आपकी पसंद की शायरी भी इन हवाओं के दोष पर आपकी समातों की नज़र की जाएगी।
जब दुख इंतहा पर पहुँच कर भी कम ना हो रहा हो तो ज़रूर सोचना कि तुम कभी किसी के मुजरिम तो नहीं रहे, और अगर याद आ जाए तो माफ़ी में ताख़ीर ना करना कि दुनिया के दुख तो आखिरत की सख्ती के सामने कुछ भी नहीं। हसन मोल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मारूफ शायरा परवीन शाकर के नाम और उनका कलाम आपकी समाअतों की नज़र। सामीन, जब इंसान दुखों की चक्की में हमें गुन की तरह जब हम इंसान दुखों की चक्की में गुन की तरह पिसते हैं तो पता चलता है तकलीफ़ किसे कहते हैं, दर्द किसे कहते हैं। दूसरों के घर को राख का ढेर बना देखकर तो सिर्फ इजहारे अफसोस करते हैं हम। आग की तपिश और हिद्दत का एहसास खुद का जिस्म झुलसने के बाद होता है। इसीलिए कहते हैं दर्द हमेशा अपना होता है, औरों का दर्द तो हम सिर्फ उस दर्द के ऊपर सिर्फ इजहारे अफसोस ही कर सकते हैं। हसन मुगल साहब लाइक कर रहे हैं और आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरसलान अस्सलाम वालेकुम कहना बनता है, सुन रहा हूँ प्रोग्राम दुबई से। आप सबको, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और गलती की माजरत अरसलान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें रोज़ाना ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में परवीन शाकर साहब का कलाम ऐड करते हैं। आप अगर अपनी पसंद का कलाम सुनना चाहें तो उसे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, उसको भी इन हवाओं के दोष पर आपकी समाअतों की नज़र किया जाएगा। लम्हाते वसल कैसे हिजाबों में कट गया, लम्हाते वसल कैसे हिजाबों में कट गया, वो हाथ भर न पाए कि घूंघट सिमट गया। खुशबू तो सांस लेने को ठहरी थी राह में, हम बदगुमान थे ऐसे कि घर को पलट गए। मिलना दोबारा मिलने का वादा, जुदाइयाँ, इतना बहुत से काम अचानक निबट गए। मेरा और आपका साथ शब 10 बजे से शब 11 बजे तक इन हवाओं के दोष पर। अहम ये नहीं होता कि हम क्या करते हैं, अहम तो ये होता है कि किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं, किस हद तक जाकर करते हैं और कितना खालिसपन है इसमें। फिर चाहे मोहब्बत हो, नफ़रत हो, एहसास हो या लाताल्लुकी हो, जो भी करें खालिस करें, क्योंकि हर चीज़ खालिस ही अच्छी लगती है। नाइस म्यूज़िक मोहम्मद अरसलान, आपका शुक्रिया। सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। सामीन, इंसान के लिए हर बात माँ बाप के सिखाने की नहीं होती। कई आदतें इंसान खुद ख़राब करता है और माँ बाप भी शायद कुछ हद तक इसके ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन बालाखिर हमारी ज़िंदगी का हिसाब हमने ही देना है। तब आप अल्लाह से ये नहीं कह सकते
मुझे फ़लाँ नेक आदत बचपन से डाली गई। अपने अमाल की ज़िम्मेदारी खुद उठाने की आदत डालनी चाहिए। और अगर हम में कोई खामी है, कोई बुराई है, कोई बुरी आदत है, कोई रब्बे रसूल की नाफरमानी है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसे ठीक करें या कम से कम दिल से ही कोशिश करें। अल्लाह मेहनतें ज़ाया नहीं करता। मोहब्बत में ना ज़्यादा की गुंजाइश होती है और ना ही कम की। जिस दिन तुम इसके दर्जे मुकर्रर करने और इसका नाप तोल करने की कोशिश करोगे, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी और पीछे छोड़ जाएगी तो सिर्फ अपनी कड़वी यादें। और इंसान कड़वी यादों के सहारे ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ये एक तल्ख़ हकीकत है। परवीन शाकर साहब का कलाम आपकी समाअतों की नज़र। रोई हूँ आज खुल के बड़ी मुद्दतों के बाद, रोई हूँ आज खुल के बड़ी मुद्दतों के बाद। बादल जो आसमां पे छाए थे छट गए, किस ध्यान से पुरानी किताबें खुली थीं आज। आई हवा तो कितने ही वर्क उलट गए, शहरी वफा में धूप का साथी कोई नहीं। सूरज सरों पे आया तो साए बिघट गए, इतनी जसारतें तो उसी को नसीब थीं, जो कि हवा के कैसे गले से लिपट गए। दस्ते हवा ने जिस दरांती संभाल ली, दस्ते हवा ने जैसी दरांती संभाल ली, अब के सरों की फसल से खलियान पट गए। परवीन शाकर साहबा का कलाम आपकी समाअतों की नज़र। शब वही लेकिन सितारा और है, अब सफ़र का इस्तारा और है। देर से पलकें नहीं झपकी मेरी, पेशे जाँ अब की नज़ारा और है। और कुछ पल इसका रास्ता देख लूँ, आसमां पर एक तारा और है। हद चरागों की यहाँ से ख़त्म है, आज से रास्ता हमारा और है। परवीन शाकर साहबा का कलाम आपकी समाअतों की नज़र। आप प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
उमर शकील साहब नाइस कह रहे हैं, आपका शुक्रिया। बचपन से ही सुनते आए हैं कि अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो। कई दफ़ा किया, लेकिन इत्मीनान, सुकून और चैन फिर भी नहीं मिलता। हैरत भी होती थी कि जब अल्लाह के सुपुर्द मामला कर दिया फिर परेशानी क्यों। एक दिन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज नज़र से गुज़रा कि जब मामला अल्लाह के सुपुर्द करो तो मामला और अल्लाह के दरमियान से खुद निकल जाया करो। ऐसा लगा कि गोया आँखों और दिल पर से पर्दा हट गया। मैं मामला तो सुपुर्द करता था, लेकिन खुद बीच में ही रहता था। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अमल भी करना है और असबाब को भी इख्तियार करने हैं, लेकिन मामले का नतीजा अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना है। यही सुपुर्दगी मामला फ़हमी है और इस पर राज़ी हो जाना है। अपनी ज़िंदगी के इस कटोरे में जो ज़िंदगी से भरा हुआ है, इसमें फूल डालो। बुज़ुर्गों का यही तरीक़ा होता था। घर को कुदरती तौर पर महकाने से मसनूई तरीके इस्तेमाल नहीं करते थे। जो वक्ती होते थे, पानी से भरे कटोरे में तरह तरह के फूल डाल देते थे, जिससे घर महकता रहता था। तुम अपनी ज़िंदगी से भरे इस कटोरे में तरह तरह के फूल डालो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी महक सी जाएगी और तुम्हारे वजूद का आंगन भी कुदरती तरीका है। कुदरत भी खुश हो जाएगी। कुदरत को अपनाने से एक फूल अस्तगफिरुल्लाह का डालो और एक फूल सुबहानल्लाह का डालो और फिर एक फूल वल्हम्दुलिल्लाह का डालो और फिर एक फूल ला इलाहा इल्लल्लाह का डालो और एक फूल अल्लाहु अकबर का डालो और एक फूल ला हौल वला कुव्वता बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का डालो और एक फूल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का डालो। और हर फूल को अपनी ही खुशबू है, मीठी खुशबू। लेकिन जब ये सब फूल एक साथ महकेंगे तो इनकी खुशबू कितनी मीठी होगी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। प्रोग्राम में आज परवीन शाकर साहब बतौर उन्वान हैं। उनकी शायरी आपकी समाअतों की नज़र। सामीन, जब कबूलियत का वक़्त आता है और खुदा की मर्ज़ी तुम्हारे हक़ में होती है, या फिर जब नसीब में लिखा हमें मिलने वाला होता है, तो खुदा फरमाता है कुन फ़यकून, हो जा, और वो फिर हो जाता है। इसी लम्हे में आसमान, सितारे, चाँद, सूरज, वक़्त, किस्मत, हवाएं, बादल और बारिश, कशिश कुदरत, कायनात की साजिशें और शायद दुनिया का हर एक ज़र्रा मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींच लाता है और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए और हो कर रहता है जो मंजूर खुदा होता है। प्रोग्राम में रमज़ान हनीफ़ साहब आए हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में आज की शायरी परवीन शाकर
पाकिस्तान की मारूफ शायरा का कलाम आपकी समाअतों की नज़र, मेरा और आपका साथ इन हवाओं के दोष पर शब 10 बजे से 11 बजे तक रोज़ाना। प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक ग्रुप की वसादत से। जुस्तजू खोए हुओं की उम्र भर करते रहे, चांद के हमरा हम हर शब सफ़र करते रहे। रास्तों का इल्म न था, ना इल्म था हमको सिमतों का, शहर नामालूम की चाहत मगर करते रहे। हमने खुद से भी छुपाया और सारे शहर को तेरे जाने की खबर दीवारों दर करते रहे। वो ना आएगा हमें मालूम था उस शाम भी, इंतज़ार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे। आज आया है हमें भी उन उड़ानों का ख्याल, जिनको तेरी ज़ौम में बेपालो पर करते रहे। परवीन शाकिर साहब का कलाम आपकी समाअतों की नज़र। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान हनीफ साहब प्रोग्राम में आए हैं, इनको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का कलाम अपनी पसंद की शायरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी भी शायरी जो है वो प्रोग्राम में शामिल की जा सके। और सुनने वालों को जो है वो ये भी बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में जो इंतखाब है वो परवीन शाकिर साहिबा का है। परवीन शाकिर साहिबा पाकिस्तान की मारूफ शायरा थी और ये एक ऐसी शायरा थी जिनको रोशनियों और जुगनुओं की शायरा कहा जाता है। 1952 में ये कराची के शहर में पैदा हुई और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान को सैल्यूट करवाया जो हमारे अपने मुल्क में भी जिसकी मिसाल जिसकी तारीख़ रकम हुई और हमारे मुल्क से बाहर भी। इनकी सबसे मशहूर जो कलाम है, इनकी जो सबसे मशहूर अशारी मजमुआ है वो अक्से खुशबू है और इनकी वजह शोहरत भी यही कलाम बना। परवीन शाकिर साहिबा का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट में हुआ। उनका कलाम आपकी समाअतों की नज़र। आंगनों में उतरा है बामोदर का सन्नाटा, मेरे दिल पे छाया है मेरे घर का सन्नाटा। रात की खामोशी तो फिर भी मेहरबान निकली, कितना जानलेवा है दोपहर का सन्नाटा। सुबह मेरे जोड़े की हर कली सलामत थी, गूंजता था खुशबू में रात भर का सन्नाटा। अपनी दोस्त को लेकर तुम वहाँ गए होगे, मुझको पूछता होगा राह गुज़र का सन्नाटा। ख़त को चूम कर उसने आँख से लगाया था, कुल जवाब था गोया लम्हा भर का सन्नाटा। तूने उसकी आँखों को गौर से पढ़ा कासिद, कुछ तो कह रहा होगा उसकी नज़र का सन्नाटा। परवीन शाकिर साहिबा का कलाम आपकी समाअतों की नज़र। सामीन, फ़र्ज़ कीजिए आप चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है, तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, तो आपका जवाब होगा क्योंकि फ़लाँ ने मुझे धक्का दिया। गलत जवाब। दुरुस्त जवाब ये है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो इसमें होगा। इसी तरह जब ज़िंदगी में हमें धक्के लगते हैं लोगों के रवैयों से,
तो उस वक्त हमारी असलियत ही छलकती है। आपका असल वक्त उस वक्त तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का ना लगे। तो देखना ये है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलका। सब्र, खामोशी, शुक्रगुजारी, रवादारी, सुकून, इंसानियत, वक़ार, गुस्सा, कड़वाहट, जुनून, हसद, नफ़रत, हकारत। चुन लीजिए कि हमें अपने किरदार को किस चीज़ से भरना है और फ़ैसला हमारे अख्तियार में है। मोहम्मद अरसलान साहब कह रहे हैं क्या बात है। तो क्या बात है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, आपकी मोहब्बत। धनक धनक मेरी पोरों की ख़ाब कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। कबाए जिस्म के हर तार से गुज़रता हुआ किरण का प्यार मुझे आफ़ताब कर देगा। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अना परस्त है इतना कि बात से पहले वोट के बंद मेरी हर किताब कर देगा। मेरी तरह से कोई है जो ज़िंदगी अपनी तुम्हारी याद के नाम इंतसाब कर देगा। परवीन शाकर साहिबा का कलाम, आपकी समाअतों की नज़र। हमारा प्रोग्राम राहील आशिक सुन रहे थे, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमाद अकरम वराइज साहब को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। रमज़ान हनीफ, दिल बनाने का शुक्रिया। दुआ का टूटा हुआ हर्फ सर्द आह में है, तेरी जुदाई का मंज़र अभी निगाह में है। जिसे बहार के मेहमां खाली छोड़ गए, वो एक मकान अभी तक मकी की चाह में है। मैं बच भी जाऊं तो तन्हाई मार डालेगी, मेरे कबीले का हर फर्द कत्ल गाह में है। तुमने रस्मन मुझे सलाम किया, लोग क्या क्या गुमान कर बैठे। रमज़ान हनीफ, आपके शेयर पोस्ट करने का शुक्रिया। सामीन, ये जो दिलासे होते हैं ये एक हद तक ही अच्छे लगते हैं। जब बात ज़र्फ़ की आ जाए तो चाह कर भी इंसान किसी को गलत नहीं कहता और ना उसे गलत समझ सकता है, क्योंकि
इससे एहसास दिलाना कहते हैं। इसने किसी जीते जागते इंसान की ज़िंदगी कब्रिस्तान जैसी कर दी और वो पलट आएगा, और ऐसा मुमकिन ही नहीं कि लोग कब्रिस्तान में सिर्फ फातिहा पढ़ने आते हैं। जो कब्र में दफन हुआ होता है न वो उसको ही पता होता है कि इस पे क्या बीत रही है। एक इंसान जो अपनी उम्र पूरा करके जाता है इसमें, और जिसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अब बुरा नहीं लगता जो कुछ भी कहता है, आदत सी हो गई है, अब पछतावा नहीं होता। हम वो लोग हैं जिनको रास्ते में ख़बर होती है कि इनका राहबर इन्हें तन्हा छोड़ जाएगा, लेकिन फिर भी एक यकीन होता है वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस बहुत कम का यकीन कामिल निकलता है और हम जैसे सफ़र में ही रह जाते हैं। बस यही कहूँगा कि तुमने जीना है तो जियो, चाहे मेरे होकर तो किसी के भी होकर जियो। बस मुझे इतना याद है, कभी तू मेरा था, मेरा भी मुझे आज भी याद है। तेरे कदमों की आहट, जब कभी तुम मेरी ज़ात के कब्रिस्तान में आओगे तो कदमों की आहट से पहचान लूँगा। बस एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि अब मज़ीद किसी की ज़िंदगी कब्रिस्तान मत करना। मियाँ बशीर साहब के नावल से इक़्तिबास, मेरे बाद किसको सताओगे। है मीर की गलियों से गुज़रने का नतीजा, हम खाना बदोश उर्दू ज़बां बोल रहे हैं। मोहम्मद अरसलान साहब का कलाम आपकी, उन्होंने ये शेर पोस्ट किया, आपकी समातों की नज़र। सामीन, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी आखिरी हद को आज़माता है, और मैंने अपनी आखिरी हद को आज़माया था। तो एक दरवाज़ा बहुत खटखटाया था, ना तो मेरी इल्तिजा का मान रखा गया, ना अपने किए वादे का बरम। लोग मुकर जाते हैं, अपने कहे अल्फाज से किस तरह मुकर जाते हैं। ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा भी आता है जब हमारे सजदे में झुका सर भी बस शिकवे कर रहा होता है। किसी हरजाई की तमाम तर संगदिली के बावजूद इंसान उसका तलबगार रहता है। क्या मैं तेरी बंदी नहीं, क्या मैं तेरा बंदा नहीं हूँ? क्या तू मेरा रब नहीं है? अगर है तो मेरी तकलीफ़ का मदावा कर। क्यों नहीं करता, मुझे क्यों वो नहीं देता जिसकी इस दिल को तलब है? मगर पता है मन वो सब ही का रब है, और वो सब ही को जलाता है मोहब्बत की आग में, जुदाई की आग में। जब रूह से मिलने का वक्त करीब होता है तो अंदर के सारे गंद को जला दिया जाता है, और जलने के लिए आग पकड़ना ही पड़ती है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि मुसाफिर की ज़िंदगी में जब वो शुक्र करता है उसको वो नहीं मिला जिसकी इसके नफ्स ने तलब की थी। कभी जब खुद को रिप्लेस होते देख कर दिल जो है वो रंज झीला होता है, तो वही दिल खुशी से झूम उठता है। शुक्र है इसको रिप्लेस कर दिया गया। रूहानी सफ़र में एक मुकाम ऐसा भी आता है, मन जब लगता है कि शायद ये वही मुकाम है जिसे ज़िंदगी ढूंढ रही है, जब दिल में सवाए अपने खालिक के किसी और की मोहब्बत ठहर नहीं पाती। मगर बात इस पुरसरारियत को समझने के लिए आग का एक सफ़र दरकार है। प्रोग्राम में आज की शायरा परवीन शाकर, उनका कलाम आपकी समातों की नज़र। कुछ खबर लाई तो है बादे बहारी उसकी, शायद इसी राह से गुज़रेगी सवारी उसकी।
मेरा चेहरा फ़कत उसकी नज़र से रोशन, और बाकी जो है मज़मून निगारी उसकी। आज तो उस पे ठहरती ही न थी आँख ज़रा, उसके जाते ही नज़र मैंने उतारी उसकी। अरसा ख्वाब में रहना कि लौट आना, फ़ैसला करने की इस बार है बारी उसकी। रमज़ान हनीफ साहब, वाह। फुरकान मुग़ल साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। परवीन शाकिर साहिबा का कलाम आपकी समातों की नज़र। उसने कहा था इश्क ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो ये खुदा करे। कोई तुझको उससे जुदा करे, तेरे होंठ हंसना भूल जाए, तो उसकी बातें किया करे। तुझे इश्क की वो झड़ी लगे, तो गली गली में फिरा करे। तुझे इश्क का फिर यकीन हो, मैं कहूँ कि इश्क ढोंग है, तेरी आँख पूर्णम रहा करे। तो उसकी बातें सुना करे, तो मिलन की हर पल दुआ करे। तो नगर नगर में सदा करे, इसे तस्बीहों में पढ़ा करे। तो नहीं नहीं की सदा करे, तो नहीं नहीं की सदा करे। मैं कहूँ, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। सामीन, आज का प्रोग्राम यहाँ तक ही, मगर जाते जाते आपको परवीन शाकिर साहबा की मशहूर गज़ल आपकी समातों की नज़र। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है। दिल को उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है। ज़िंदगी मेरी थी लेकिन अब तो तेरे कहने में रहा करती है। उसने देखा ही नहीं वरना ये आँख दिल का अहवाल कहा करती है। प्रोग्राम में आपका और मेरा साथ आज यहाँ तक ही। मज़ीद शायरी आप अपने पसंद के शायर का नाम इनबॉक्स कर सकते हैं। उन शायर को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, उनकी शायरी के हवाले से उनकी शायरी भी आपको सुनाई जाएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जाते जाते एक अनाउंसमेंट करता चलूँ, कल 20 नवंबर फैज़ अहमद फैज़ की बरसी है और इस बरसी से मुतल्लिक़ा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम ऑन एयर कल किया जाएगा, जिसमें तफसीली तौर पर फैज़ अहमद फैज़ की ज़िंदगी के बारे में बात होगी और उनकी शायरी से भी आपको महसूस किया जाएगा। ये ख़ुसूसी सेशन 2 घंटे का होगा।